बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई बनाने जा रहा है घिया चिकन। ये बड़ा मज़ेदार बनता है और ये जो होता है ना घिया चिकन, इसमें बैंगन भी लाजमी डलते हैं, फिर ही इनका टेस्ट निकलता है। अगर हम खाली घिया और चिकन बना लेंगे और इसमें बैंगन नहीं डालेंगे तो उस तरह से एक ज़बरदस्त जो टेस्ट होता है ना वो नहीं आएगा, इसलिए इसमें बैंगन भी लाजमी डलते हैं। ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनती है, बनाना बड़ी सिंपल है। जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, जब आप इसको बना के ट्राई करेंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतने ज़बरदस्त ये बनते हैं। इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है, 1 किलो मैंने यहाँ पे घिया लिया है और उसको मैंने इस तरह से काटा है। यहाँ पे मैंने बैंगन लिए हैं, आधा किलो बैंगन है, 1 किलो घिया, उसके लिए आधा किलो बैंगन। चिकन आप चाहे किलो डाल लें, 3 पार्ट डाल लें, मैंने यहाँ पे आधा किलो लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे चाट मसाला है, 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून धनिया है, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्चें हैं और हाफ टी स्पून मेरे पास यहाँ पे हल्दी है। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक अपने भाई के साथ रहना है। लेकिन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। पीछे हस्बे मामूल आपको बच्चों का शोर आएगा, बच्चे खेलते हैं। ये सारा दिन नहीं खेलते, लेकिन ख़ास करके तभी खेलते हैं जब मैं वीडियो बनाने लगता हूँ। तो चलें फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास घिया है ये मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगा। ये जो मेरे पास बैंगन है ये भी मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगा। यहाँ पे जो मैंने आपको हरी मिर्चें बताई थी ये भी मैं इस प्रेशर कुकर में डाल दूँगा। यहाँ पे मैं 3 गिलास पानी लूँगा और 3 गिलास पानी मैं इस प्रेशर कुकर में डाल दूँगा। प्रेशर कुकर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगा, 10 मिनट में इसको गलाऊंगा। ये हमारा जो घिया बताऊं अच्छे तरीके से गलना चाहिए। जब तक हमारा ये घिया गलेगा तब तक हम दूसरे काम करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ऑयल ले लिया है, उसमें मैं ये 2 जो मैंने प्याज काट के रखे थे ये प्याज मैं इसमें शामिल कर दूंगा। प्याज को जो है वो मैं ब्राउन कर लूँगा। यहाँ पे मैंने प्याज़ों को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। देखें प्याज को मैंने इस तरह से लाइट ब्राउन किया है। अब इसमें मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगा। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैं लाइट ब्राउन करूंगा। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं मिर्चें, धनिया, नमक और हल्दी शामिल करूंगा। इसमें मैं इस तरह से चम्मच फेर के साथ ही मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगा। पानी इसमें जल्दी ऐड इस वजह से करना होता है कि ये जो मिर्चें, धनिया, हल्दी होती हैं ये बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, इसलिए इसमें जल्दी पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मैं ये जो 2 कटे हुए टमाटर हैं ये शामिल कर दूंगा। प्रेशर कुकर की भी अगर आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी, प्रेशर कुकर भी हमारा बोल पड़ा है इस वक्त। टमाटर डालने के बाद मैंने टमाटरों की तकरीबन 1 मिनट भुनाई की है। अब मैंने करना क्या है कि ये जो मेरा मसाला है ये देखें, मसाला हमारा इस तरह से खड़ा खड़ा है, इसको मैंने ग्राइंड कर लेना है। यहाँ मैंने एक जग लिया है, इस जग में मैं इस सारे मसाले को डाल लूँगा और इसको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगा। मसाला ये देखें इस तरह से मैंने मसाले को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। मसाला ग्राइंड करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करूँगा। ये देखें अभी हमारा मसाला इस तरह से है, इसमें अभी पानी है, इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। जो हमारा घी है वो मसाले के ऊपर आ जाएगा
और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। मसाले की भुनाई अच्छी तरह से हो गई है, तकरीबन 5 मिनट में हमारे मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। ये देखें कि मैं आपको दिखाऊं कि ये इस तरह से भुनाई हुई है, ऑयल मसाले के ऊपर आ चुका है, मसाले की भुनाई भी अच्छे से हो गई है। अब इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगा, वो चिकन जो मैंने आपको बताया था कि मैंने आधा किलो चिकन लिया है, ये चिकन मैं इसमें शामिल कर दूंगा और चिकन की मैं अच्छी तरह से भुनाई करूंगा। चिकन की भुनाई में भी तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं, तो हमारे चिकन की जो भुनाई है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। भुनाई बड़ी ज़रूरी है चिकन की, अगर हम इसकी भुनाई अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो फिर हमारे चिकन में शान आएगी और हमारी जो हंडी का एक टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। इसलिए इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। भुनाई करते हुए इस वक्त मुझे 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं ये गरम मसाला ऐड करूँगा, पिसा हुआ, जो मैंने आपको बताया था, हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया था। इसकी मैं अच्छी से भुनाई कर लूँगा। भुनाई के वक्त जब हम गरम मसाला डालते हैं पिसा हुआ, तो ये हमारे जो चिकन की बोटियाँ होती हैं इसके अंदर रच बस जाता है और इससे हमारा टेस्ट और खुशबू बड़ी अच्छी होती है। भुनाई करते हुए इस वक्त मुझे 6 मिनट हो गए हैं। ये देखें कि कितनी अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हुई है। अब मैं क्या करूँगा कि अब इसमें मैं 2 गिलास पानी शामिल कर दूँगा। पानी शामिल करने के बाद मैं इस पे ढक्कन रख दूँगा और इसको एक नॉर्मल आँच पे हम इसको चिकन को पकाएँगे, चिकन को गलाएँगे। चिकन हमारा गलता है, इतने में हमारा जो हमने घिया रखा था गलाने के लिए वो भी गल चुका है, उसके भी टाइम पूरा हो चुका है, ये भी गलता है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब हम क्या करेंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं कि मैंने चिकन गलाने के लिए रखा था और चिकन का ये देखें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। यहाँ पे मैंने घिया और बैंगन जो गलाने के लिए रखे थे वो भी गल चुके हैं। अब इनको मैं इस चिकन में शामिल कर दूँगा। इसमें जो इनका पानी है ये भी खुश्क हो जाएगा और जो हमारा चिकन अभी हल्का सा हुआ है कि हल्का सा वो कच्चा है वो भी गल जाएगा, इनका पानी भी खुश्क हो जाएगा अच्छे तरीके से और इनकी भुनाई भी हमने करनी है अच्छे से जब इनका पानी खुश्क होगा। ये देखें कि जब मैंने इसमें घिया और बैंगन डाले हैं तो इसका पानी ज़्यादा हो गया, क्योंकि घिया और बैंगन में भी पानी था, ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। अब इस पे दोबारा मैंने ढक्कन रख दिया है, पानी हमारा खुश्क होता है तो फिर हम आते हैं कि हमने इसकी भुनाई किस तरह से करनी है। जो पानी था इसमें वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं ये धनिया ऐड कर दूंगा। धनिया ऐड करने के बाद अब मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूंगा। अब इसमें मैं ये चाट मसाला ऐड कर दूंगा। चाट मसाले से जो सालन का टेस्ट होता है वो बड़ा मज़ेदार किस्म का एक चटपटा सा टेस्ट आता है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त घिया गोश्त, घिया चिकन और बैंगन तैयार हुए हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा खुशबूदार सालन बनता है। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है, इसका जायका, इसका टेस्ट, हर चीज़ लाजवाब होती है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा घिया गोश्त और बैंगन तैयार हुए हैं। बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी है, बड़ी है इजी बनाना। अपने सूफ़ी भाई के कहने पे इस तरह से आप इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतने मज़ेदार ये बनते हैं चिकन, घिया और बैंगन। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।